अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो की नई एपिसोड के साथ द होल गैंग इज़ विद यू अगेन, शरियात तैमूर एंड शयान। एंड ऑन टुडेज एपिसोड हम लोग फर्स्ट टेस्ट मैच का प्रीव्यू करेंगे और ये उम्मीद लगाएंगे कि पाकिस्तान शायद अपना पहला टेस्ट मैच होम ग्राउंड पे जीत जाए, जो बहुत कम होम फैंस की ख्वाहिश होती है कि यार हम लोग घर पे भी कोई गेम जीत जाए अल्लाह के नाम पे। बट जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें it's a pretty consistent squad. No real changes with the exception of Noman Ali coming back into the squad. उनकी I guess specialist spinner होने के नाते उनको वापस बुलाया गया है. But overall, it's been a consistent squad. I think a lot of a lot of it has to do with Jason Gillespie's input. हमने इनकी जितनी भी कॉमेंट्री चैम्पियंस कप में देखी है, it's been his stance has been consistency part. अभी जो हमारा जो एक नया नया जो स्टार्ट हुआ था कनेक्शन कैंप, जहाँ पे नए कनेक्शन बने थे, उससे भी यही स्टेटमेंट चला था कि they both coaches want consistency in their selection. और उसी वजह से शान मसूद कप्तान भी हैं एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच. तो क्या 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 तासुर आता है आप लोगों के? लगता है कि एआई यूज़ हुआ है स्क्वाड के लिए या नॉर्मल स्क्वाड सिलेक्शन हुई है सॉलिड स्क्वाड के लिए? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। नहीं, एआई मेरे ख्याल से यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि एआई अगर यूज़ होता तो शायद चीफ सेलेक्टर साहब रिज़ाइन नहीं देते। तो क्योंकि हाँ, ये भी तो है अभी. तो जो है वो क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और साइटिंग पर्सनल रीजंस, मगर उड़ती उड़ती आई है कि भाई कि वो कुछ दो तीन लोगों को वो आगे पीछे करना चाह रहे थे, जिस जो उनकी बात मानी नहीं गई। तो बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स अ गुड थिंग टू हैव कंसिस्टेंसी, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी रेयर कमोडिटी है। या कंसिस्टेंसी हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो इट्स शेम के बाहर से बंदे को आके जो है वो बताना पड़ रहा है कि भाई कि आपको चीज़ें कंसिस्टेंट लेके चलनी पड़ेंगी, तब जाके आपका कुछ होगा, वरना तो आप अगर इसी तरह हर दूसरे दिन जो है वो चेंजेस करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बट ये कि देखें, प्लेयर्स का आगे पीछे होना इट्स नॉट द इशू। द इशू इज़ कि आप जिन प्लेयर्स को खिला रहे हैं वो जो है खेलने के काबिल हैं, या वो उस तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो मैनेजमेंट या कैप्टन या कोच जो उनसे रिक्वायरमेंट कर रहा है। और वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उसी पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें हमारे यहाँ लोगों ने ये एक बनाया हुआ है कि जी के बस चेहरे चेंज कर दो तो शायद उससे कोई बेहतरी हो जाएगी। जी कप्तान फलां को ले आओ तो उसको ले आओ, तो उसको बिठा दो तो उसको बाहर निकाल दो। ऐसे टीम में नहीं चलती। टीम आप कंसिस्टेंसी जब तक आपकी टीम में नहीं होगी, जब तक आपके प्लेयर्स में रोल क्लैरिटी नहीं होगी, और ऑन टॉप ऑफ दैट जब तक आपके प्लेयर्स अपने रोल को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक आपकी टीम कभी भी ना टीम बन के खेलेगी और ना ही वो डिज़ायर जो रिजल्ट्स अचीव करने हैं वो होंगे। तैमूर, आपने, मुझे याद पड़ता है लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था उसमें आपने काफ़ी आई थिंक ये पॉइंट रिट्रेट किया था कि हमारे प्लेयर्स की एग्जीक्यूशन का मसला है. आप जैसे भैया ने भी ये बात की कि आप प्लेयर्स चेंज कर दें, सब कुछ चेंज कर दें. These are the same players that we have seen in the Bangladesh Test series जिनसे उनकी एग्जीक्यूशन स्किल्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी. तो उसी को साथ लेते हुए डू यू सस्पेक्ट कि आप डिड यू थिंक कि एक दो नाम इधर उधर होते? फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला शफीक, ही कुड नॉट बाय अ सिंगल रन इन दैट टेस्ट सीरीज. उनका चैंपियंस कप भी काफ़ी काफ़ी ऑर्डिनरी सा गया है. um, तो उनका अगर आप देखें, या फॉर इंस्टेंस जैसे मोहम्मद अली भी ड्रॉप हुए हैं या रेस्ट दिया गया है उनको. खुर्रम शहजाद भी नहीं है, अनफिट हैं. तो लाइक ये जो थोड़ी बहुत शफलिंग हुई है, जो फोर्स शफलिंग है, पर अदर देन दैट डिड यू
expect any more changes, or मतलब आपके लिहाज से भी ये स्क्वाड ये मुनासिब है? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब लास्ट टाइम इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी तभी गली क्रिकेट शो स्टार्ट हुआ था। सो यू नो इन अ सेंस अरे इट्स अ होम हाँ। कमिंग फॉर आवर चैनल। बट वन थिंग दैट आई एम होपिंग फॉर इज दैट कि रिजल्ट्स वैसे ना हो इस दफ़ा। देखिए, जहाँ तक आपने प्लेयर्स की बात की ना, तो जैसा शरियार ने भी कहा और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि एग्जीक्यूशन का मसला है। देखिए, इस लेवल पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं और जो जो टीम का हिस्सा बनते हैं, ज़ाहिर है उनके अंदर कुछ ना कुछ तो स्किल है। अब उनको आप पर्ची कहें जो भी कहें, बट देर इज़ अ फाउंडेशनल यू नो स्किल सेट जिसकी वजह से वो आगे तो आती हैं। मसला एग्जीक्यूशन का है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है, सबको पता है। जहाँ तक स्क्वाड की बात है तो मैं फ्रेंकली आज बैठने से पहले या दोबारा स्क्वाड को देख रहा था, तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी वो ये थी कि यार यही लड़के डाले थे स्क्वाड पे, तो चैंपियंस कप करवाने का मतलब मकसद क्या था? You know, you see a lot of good performances in the Champions Cup. On the consistent side, I would say, you know, कामरान गुलाम है, बाकी बॉलिंग में आई वुड से कि आमिर यामीन ने भी बीच में कुछ स्पेल्स ऐसे किए थे, मुझे याद है फ़खर जमान को मतलब तंग किया हुआ था आमिर यामीन ने। एंड अगर खुरम शहजाद ड्रॉप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस या इंजरी की वजह से, तो अगर आप 1-to-1 रिप्लेसमेंट देखें तो आमिर यामीन इज़ अ वेरी सिमिलर बॉलर टू खुरम शहजाद। मोहम्मद अली का चले हमें समझ में आता कि वो उनकी जो है वो फिटनेस के इश्यूज रहते हैं, बट मुझे बस ये था कि आई डिड नॉट सी अ लॉट ऑफ यू नो न्यू फेसेस इन द स्क्वाड। एंड अब्दुल्ला शफीक स्पेसिफिकली, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज सरप्राइज टू सी हिज नेम, क्योंकि उनकी पिछली काफ़ी अरसे से मतलब कुछ चल नहीं रहा। मतलब जो फ्लेयर हम देखते थे अब्दुल्ला शफीक में वो नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप उठा लें, उसके बाद हमारी जो है बांग्लादेश की सीरीज़ एंड देन चैम्पियंस कप। तो हो सकता है कि ही इज़ पार्ट ऑफ द स्क्वाड ओनली एंड मे बी दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग हिम इनटू द फर्स्ट टेस्ट इटसेल्फ। आई वुड पर्सनली लव टू सी मोहम्मद हुरैरा गेटिंग अ चांस, यू नो। अगर उसको स्क्वाड में डाला है तो यार जस्ट माइट एज़ वेल गिव हिम अ चांस एंड सी हाउ इट फेयर्स आउट। बट अदर देन दैट आई थिंक मुझे कोई इतना फ्रेंकली मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि अगर यही स्क्वाड में लड़के लाने थे तो पीछे चैंपियंस कप कराने का मकसद क्या था। और एक बात और मैं ऐड करूँगा कि आई विश कि शाहीन अफरीदी ये टेस्ट सीरीज़ ना खेल रहे होते। आई थिंक वो ओवर एंड ओवर एक एडमिशन उनसे नहीं हो पा रहा कि यार मुझे वर्कलोड का इशू है। ही इज़ यू नो कमिंग अप विद मोर एक्सक्यूजेस कि नहीं, वसीम वकार के टाइम पे भी वर्कलोड होता था लेकिन वो उनको इतना मसला नहीं था, ये वो। सो आई वुड हैव पर्सनली लाइक टू सी शाहीन रेस्टिंग। I mean, come on, you know, just for once. But other than that, it is what it is. What else can we say? मतलब शाहीन अफरीदी को किसी ने बता दिया कि आप वसीम मक्कार के लेवल तक के बॉलर हैं आप? हाँ, ये तो ज़रा पता करना यार, आपको बताया किसने ये फिर? तो खैर, अम, अगर इस क्या कहते हैं, इस सीरीज़ को, अगर इस स्क्वाड को अगर आप कंपेयर करें तो द नोटेबल ओमिशन इज़ कामरान गुलाम। चैम्पियंस कप काफ़ी उम्दा गया उनका, बट उनको सेलेक्ट नहीं किया गया फॉर वट एवर रीज़न। एक नाम जो कैरी होता हुआ आ रहा है, सरफराज अहमद, uh, उनको भी कैरी किया जा रहा है। And it's starting to get to a point where you ask questions कि यार why? I understand कि आपने बैकअप विकेट कीपर रखना है, but is Sarfraz the only backup option we have left? आसिफुल्लाह अनफिट हैं, मोहम्मद हारिस को आप कह सकते हैं कि उनका स्टाइल नहीं है, बट यू हैव अदर प्लेयर्स लाइक रोहेल नज़ीर जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं. You have other wicket keepers as well who haven't really made their mark, but these three are there. So, do you ask that question कि सरफराज अहमद का पिक होना वर्सेस कामरान गुलाम, जो कि जिनकी जिनकी ओमिशन एक नोटेबल ओमिशन है? नहीं, आई थिंक कामरान गुलाम का असल में मसला वही है ना कि ही इज़ ऑन दैट साइड ऑफ लक वेयर वो जिन नंबर्स पे खेलता है उन नंबर्स पे अभी जगह सच है नहीं कामरान गुलाम की। तो नंबर 3 पे शान मसूद खेल रहे हैं, 4 पे बाबर खेल रहे हैं, 5 पे सऊद खेल रहे हैं। इन तीनों नंबर पे आप अभी इन ठीक है, शान मसूद कैप्टन है, बैटिंग फॉर्म उनकी जैसी भी है,
but would you be able to replace him with Kamran Ghulam? The answer is no. तो प्रॉब्लम असल में वही आ रहा है कि आपको ज़बरदस्ती जगह बनानी पड़ेगी उसके लिए, और एंड इट्स अ गुड थिंग कि वो परफॉर्म कर रहा है, एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि उसकी सिलेक्शन इसमें नहीं हुई है, क्योंकि बेंच फॉर्म करने से बेहतर है कि वो डोमेस्टिक खेले, अपने आप को रिदम में रखे, एंड आई थिंक दैट वाज आइडिया बिहाइंड इट एज वेल कि उसको मैचेस खिलाए जाए। आई थिंक मोहम्मद अली का भी यही सीन है कि उसको आई थिंक स्क्वाड में पहले नहीं रखा है क्योंकि आमिर जमाल वापस आ गए, तो दे आर आई एम प्रीटी श्योर दे गोना गो विद द पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, और उसकी वजह से मोहम्मद अली को उन्होंने रिलीज़ किया स्क्वाड से, एंड देन दे ब्रॉट इन नुमान अली, तो वो थोड़ा सा स्पिन और पेस का थोड़ा सा जो है वो क्या नाम है बैलेंस रखना चाह रहे हैं वो। बट जहाँ तक बात आपने सरफराज की है, तो मैंने शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उसके अंदर जो उन्होंने सरफराज के बारे में जो जो एक्सप्लेनेशन दी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट वाज अ सेन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज़ समथिंग कि जहाँ पर आपको स्पेशलाइज कीपर की ज़रूरत है, एंड ठीक है कि वो सरफराज की जो भी एज है 36 37 38 वट एवर हिज एज इज, स्टिल ही इज़ अ टॉप विकेट कीपर। सही है, बैटिंग में भी होम कंडीशंस में आपको एडवांटेज देता है। आपने अभी पिछली सीरीज़ में देखा था जब रिजवान को कंकशन हुआ या उसको इंजरी हुई, तो ही वॉज एबल टू रिप्लेस हिम, राइट। और जहाँ तक बात यंग प्लेयर्स की है, हारिस और हसीबुल्ला आर टू यंग फॉर दिस फॉर्मेट, क्योंकि उन्होंने उस तरह से डोमेस्टिक खेली नहीं है। दी ओनली probable I see moving forward that should be replacing Sarfaraz in the near future is Rohil Nazir. वो बंदा ऐसा है जो कि कंटिन्यूसली डोमेस्टिक खेलता है, बहुत लो की बंदा है। वैसे हमने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे उनको चेक आउट कर सकते हैं। बट the point is that he should be the one who should be replacing Sarfaraz in the near future, and I'm pretty sure कि सरफराज की ये आखिरी एक दो सीरीज़ रह गई हैं। हमारा इस इंग्लैंड के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका का टूर है, एंड आई डोंट सी हिम प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका सीरीज़। तो मगर जहाँ तक बात होम कंडीशंस की है और बैकअप विकेट कीपर की है, एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक सरफराज इज़ द बेस्ट चॉइस एज अ बैकअप विकेट कीपर। और जहाँ यंग लोगों की बात है, तो ऑब्वियसली जो जैसे मैंने बताया कि बाकी ऐसे हसीबुल्ला है, हारिस है, एक दो नाम और हैं जो कि मुझे भी याद नहीं आ रहे, मगर ये लोग उतने ज़्यादा उनका 4 डे का एक्सपोजर नहीं है। दे आर मोर एक्सपोज टू शॉर्टर फॉर्मेट्स, ODI, T20। तो अगर उस तरफ उन लोगों को ले जाने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली उन पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 डे खिलाने की ज़रूरत है। एक पॉइंट इन टाइम पे आज़म खान ने भी 4 डे खेला था, और आई एम होपिंग कि ये अपने CPL का स्टंट ख़त्म करने के बाद वो 4 डे खेलेंगे। बट ये कि इन तीनों को 4 डे खिलाना चाहिए, क्योंकि दे आर द फ्यूचर बेसिकली। तो दे विल बी द गाइज हु विल बी रिप्लेसिंग सरफराज एंड रिजवान। वो जेसन गिलेस्पी का एक स्टेटमेंट भी आया था, आई थिंक अंडर कमेंट्री ऑफ द चैंपियंस कप फाइनल या सेमीफाइनल। वो कह रहे थे कि सरफराज अहमद की उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बट he said something कि there will be a time where they will have to look past Sarfraz Ahmed, and I suspect that time is very near. It will be, I mean, Pakistan cricket है, आप कुछ भी expect कर सकते हैं, but it will be very concerning if Sarfraz Ahmed goes to South Africa. आई थिंक मेरे ख्याल से जो मुझे जो लग रहा है ना, वो ये कि दे आर वेटिंग फॉर सम न्यू गाय जो जो एक तरीके से जो है ना सेंसेशन बन के उभरे इन डोमेस्टिक। अभी जो है वो जैसे कामरान गुलाम का जैसे हम बहुत नाम सुनते हैं, साहबजादा फरहान का हम बहुत नाम सुनते हैं, मगर कीपर में आपको उस तरह से नाम नहीं नज़र आएंगे।
लाइक या उस तरह से नोन नाम नहीं है। मगर आई थिंक उस तरह का अगर कोई इस तरह इस सीज़न में अगर कोई इस तरह से उभर के आता है ना बेस्ट विकेट कीपर बन के, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है कि जहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये बेस्ट विकेट कीपर बन गया है आपका, तो नाउ इट्स अ टाइम टू रिप्लेस यू नो सरफराज। उस्मान खान इज़ अनदर वन हु शुड बी प्लेइंग डोमेस्टिक। जब आपने अब ये वाली अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान से खेलने के लिए ली है, तो जस्ट डू नॉट फोकस ऑन जस्ट शॉर्टर फॉर्मेट। आप 4 डे भी खेलो ताकि आपकी टेस्ट में भी जगह बन सकती है इफ़ यू ट्राई फॉर इट। तो आई होप कि वो भी 4 डे पे अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे। तो तैमूर, पहला गेम इज़ इन योर होम टाउन ऑफ मुल्तान। क्या do you suspect Pakistan playing two spinners with Abrar and Oman? या do you think unka bowling attack is going to be the same as they had in Pindi against Bangladesh, where Abrar was a sole spinner and Salman Ali Agha was the backup spinner, या complementing spinner, if you want to say that. आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन कह लें, जो भी कह लें, एंड एंड अ लिटिल बिट ऑफ, मतलब हाउ डू यू सी बाबर आजम? ये उन पे काफ़ी प्रेशर होगा। सम वर इवन सेइंग कि यार आप उनको ड्रॉप कर दें। आई थिंक हमने अपनी पॉडकास्ट से बोला था कि इट माइट बी बेटर फॉर हिम टू बी ड्रॉप्ड टू गेट सम टाइम अवे फ्रॉम द गेम, बट व्हाट आर योर थॉट्स? नहीं, एक मैं बस बात ऐड करूँगा विकेट कीपिंग वाली उस पे, जो आपने जेसन गिलेस्पी की बात की थी। ही वाज बेसिकली, मुझे याद है कि ही फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज्ड सरफराज, उनकी बहुत सर्विसेज ये हुए, देन द नेक्स्ट थिंग ही सेड कि एट द सेम टाइम ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। सो मुझे ना वो बात उनकी सुन के एकदम से लगा था, क्योंकि देयर इज समथिंग कुकिंग, एंड मे बी द मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड टू सरफराज एज वेल, मे बी कि दिस माइट बी योर लास्ट सीरीज। नहीं, लेकिन वही उनको कराची की जो कराची को ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, एकेडमी है, जो भी है, उसमें भी उनको एज अ मेंटोर या एज अ कोच मतलब पोस्ट दे दी गई है। तो आई थिंक मैसेज इज बीइंग created along those lines के राइट, your time is coming to an end. and I think for any younger wicketkeeper, this is the right time, in my opinion, to develop that person, because आपके पास already मोहम्मद रिजवान है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे उनकी विकेट कीपिंग है, चाहे उनकी बैटिंग है। तो दिस इज़ द टाइम वेयर somebody new can come in and start learning under his shadow, because Rizwan, in my opinion, is basically touching his peak, अगर वो ऑलरेडी पीक पे नहीं है। तो आई थिंक जो नाम लिए गए थे उसमें, लाइक शरियार मेंशन, मैं एक्चुअली उस्मान खान का भी सोच रहा था, बिकॉज मुझे उस्मान खान की वनडे ये जो चैंपियंस कप अभी हुआ है, इसमें परफॉर्मेंस देख के ना थोड़ी सी होप नज़र आई है, दिस गाय कैन मूव टुवर्ड्स अ लॉन्गर फॉर्मेट, और अगर वो 4 डे क्रिकेट खेलते हैं तो उससे उनको वनडे में और हेल्प मिलेगी। एंड आई थिंक फॉर उस्मान खान, इन माई ओपिनियन, वनडे सूट्स हिम बेटर देन ईदर टेस्ट और T20, क्योंकि दैट इज़ द राइट बैलेंस बिटवीन प्लेइंग too quickly and also taking his time sometimes. So I think Ruhail Nazir and Usman Khan should definitely be looked as the next successors for Sarfaraz. जहाँ तक बात मुल्तान की है, तो मैं I would say कि they should go with two spinners, given कि they also play Amir Jamal alongside Naseem Shah and Shaheen Afridi, क्योंकि आपके पास दो genuine pacers होंगे। Amir Jamal can also bowl really good. Amir Jamal is still a questionable, uh, उनकी he is past his fit, that's why he was selected, but उनकी अभी भी 100% फिटनेस अभी भी नहीं है। I see. यार ये इन्होंने सी मजाक लगाया, मतलब यार आमिर जवान कैसे बात फिटनेस वही है चाहिए। ना कि 100% फिटनेस किसकी है? एग्जैक्टली, हमारे तो तो फिर सारे सबके आगे बॉलर्स सवाल के ही साथ निशान। कुछ ना कुछ मसला है। अभी देख लेना बट आई नसीम थिंक और शाहीन इसको के साथ भी लोअर हो। बैक इसको लोअर बैक का इशू है, किसको? ये आमिर जमाल को। तो आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड, उसको बेसिकली जो जंप लेता है टू बोल, जब वो लैंड करता है उसमें उसको काफ़ी पेन होता है। जाहिर सी बात है। तो वो इफ़ दैट गेट्स एग्रेवेटेड देन वो तो 3-4 ओवर के बाद ही डन हो आई जाएगा। मीन उसकी वजह है ना कि अगर आप उसका लैंडिंग देखें तो उसकी बॉडी लेफ्ट की तरफ टिल्ट करती है। अगर आप उस देखें तो वो
वही वाली बात है, जैसे हमने वो बात की थी ना कि आप बजाय विकेट की तरफ जाने के, अगर आप विकेट के साइड में अगर आपकी बॉडी जा रही है और आप जोर बैक अपनी पूरी यूज़ करें, और आमिर जमाल प्रॉपर अपनी बैक यूज़ करता है टू जनरेट द पेस, तो ऑब्वियसली बात है आपकी लोअर बैक जाएगी जाएगी जब आपकी अलाइनमेंट का इशू है। और अगर आपकी लोअर बैक में इतना सा भी निकल है ना तो 100% क्या, आप 1% फिट भी नहीं है। आप यू जस्ट कैन नॉट बॉल। सो आई एम वेरी सरप्राइज टू एक्चुअली हियर दिस के ये सब होने के बावजूद उसका नाम स्क्वाड में है। बट या दैट एक्चुअली raises a lot of questions because I think Pakistan should have at least two people in their team for the first game जो spin proper कर सकते हैं। तो अगर Abrar खेल रहे हैं and they also are playing Salman Ali Agha in the same test, so you know they will have to use Salman Ali Agha quite a bit. And also, so Shakil can also ball decent spin. But the point is कि they will need good spells of spin bowling in Multan. And I'm really hoping कि ये road ना बना दें वहाँ पर, because I think they're just going to bore the hell out of us. And at the same time, they're going to give England so much advantage with, if they end up with a very flat track. क्योंकि इंग्लैंड की अच्छी बात ये टेस्ट में कि वो लोग थकते नहीं है और वो लोग जो है ना अपना टाइम लेके बॉल पूरा स्कोर कर देते हैं। हमारे लोग बोर हो जाते हैं, हमारे प्लेयर्स खासकर जो हैं। तो मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि वो जो एक प्रोलॉन्ग फटीग होती है ना आपको, कि आप स्कोर या तो किए जा रहे नहीं किए जा रहे, whatever the case might be, that will go against Pakistan more than England. So I'm hoping that they make a decent track and they should have at least two people in the team जो अच्छे स्पेल स्पिन के कर सकें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसी बात में एक चीज़ ऐड कर दूं कि मैं लास्ट ईयर का देख रहा था स्कोर कार्ड, जो पाकिस्तान इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच हुआ था मुल्तान में, उसमें पाकिस्तान ने 4 स्पिनर खिलाए थे, लाइक जाहिद महमूद, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज़ और सलमान अली आगा, और 2 पेसर थे हमारे जिसमें से एक ऑलराउंडर थे फ़हीम अशरफ और एक मोहम्मद अली। तो ये बेसिकली हमारा पेस अटैक, हमारा बॉलिंग अटैक था, मोहम्मद अली, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, जाहिद महमूद, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज़। वेयर एज इंग्लैंड ने 3 पेसर खिलाए थे, 2 उनके स्पिनर थे और एक उनका पार्ट टाइमर था विल जैक्स, जो मेरे ख्याल से 5 विकेट ले गया था, शायद दोनों इनिंग्स में ले गया था या एक में ले गया था। तो सेम पिच पे आप देखेंगे दोनों टीम्स की बहुत ही मुख्तलिफ अप्रोच थी, राइट। तो और वो टेस्ट मैच हम सिर्फ 28 रन से शायद हारे थे, लाइक साउथ शकील एंड फ़हीम अशरफ, आई थिंक दे वर नॉट एबल टू स्कोर दैट लास्ट, या सॉरी मोहम्मद नवाज, they were not able to score that you know 45-46 runs in the last session or तो something। मुल्तान टेस्ट की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने जो है वो पिच जैसा भी हो, हम लोग एक अजीब ही टीम खिलाते हैं और उसकी कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा होता। अब जैसे इसी लास्ट टेस्ट मैच जब हमने मुल्तान में खेला अगेंस्ट इंग्लैंड, हमने 4 स्पिनर खिला दिए हैं और माशाल्लाह से हमने चारों से बॉलिंग कराई है। वो तो अबरार अहमद ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करा दी थी उस टेस्ट मैच में, बट वो भी फर्स्ट इनिंग्स में। मगर अभी देखना होगा कि ये जो आपकी जो अभी करंट टीम है, इसके अंदर अब आपने आमिर जमाल की, चलो आमिर जमाल को अगर आप थोड़ा साइड में भी रखेंगे, उसकी फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं, उसके बावजूद भी आपने 15 का स्क्वाड अनाउंस किया है फॉर द टेस्ट मैच, राइट। तो आपके हमें देखना ये है कि हमारे वो क्या हैं, फिलर्स क्या हैं, या हमारे ओपनिंग स्लॉट्स कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा थिंग जो क्वेश्चन मार्क है वो शाहीन है कि इज शाहीन गोइंग टू प्ले दिस टेस्ट मैच, राइट। आई पर्सनली डू नॉट वांट हिम टू प्ले दिस टेस्ट मैच। जब आपके पास मीर हमज़ा का एक बैकअप ऑप्शन है तो यू शुड गो विद दैट। दूसरा आपको ये देखना है कि आपने यू नो स्पिनर अगर खिलाने हैं तो आपने, अबरार आपके पास है, आपके पास नुमान अली है और सलमान अली आगा से आपने अच्छी खासी बॉलिंग करवाई है लास्ट टेस्ट मैच में, तो ये उस वो किस तरह से लेके चलना है, दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू सी कि ये किस तरह से प्लेइंग 11 बनाएंगे। Just Another thing just was just don't go too spin heavy. I think ये
if they can learn a lesson from last series, that would be my lesson. मतलब crazily ना चले जाए, because the approach is what's going to make the difference. आई थिंक एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है ना कि आपका क्यूरेटर डिफरेंट है इस साल, एटलीस्ट दिस टाइम अराउंड। जो जो पिंडी की जो 2 टेस्ट की जो पिचेस बनी हैं, आई थिंक दे वर प्रॉब्ली द मोस्ट क्रिकेटिंग पिचेस दैट वी हैव सीन इन पाकिस्तान इन अ लॉन्ग टाइम। स्पिन को भी असिस्टेंस मिल रही थी, सीम को भी असिस्टेंस मिल रही थी। आई डोंट नो इफ दैट वाज अ पिंडी स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ द पिच या मुल्तान में भी हम लोग कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर मुल्तान में हमें ऐसा देखने को मिलता है तो दैट विल एक्चुअली बेनिफिट इंग्लैंड। उनके पास डिसेंट सीमर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर यंग, नए लड़के हैं, और पाकिस्तान तो माहिर है नए लड़कों का करियर बनाने में, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दैट गोज़। वन थिंग जो हमने लास्ट सीरीज़ में जो हम लोग को काफ़ी हर्ट हुई, हम लोग काफ़ी नुकसान हुआ था, वो मोहम्मद रिजवान का फॉर्म था। मोहम्मद रिजवान तीनों टेस्ट मैच में कुछ नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट वो आई थिंक वो मुल्तान टेस्ट था या कराची टेस्ट था, जो रूट ने उसको फुल टॉस दी थी और वो फुल टॉस पे आउट होके चले गए थे वो। तो माय पॉइंट इज़ कि ही वाज दैट आउट ऑफ फॉर्म, और उसके फॉलोइंग सीरीज़ में सरफराज अहमद आए थे, कम बैक किया था। आई सस्पेक्ट कि अगर क्वालिटी स्पिन अगर आपको मिले इन पाकिस्तान, आई सस्पेक्ट कि जो रिजवान का जो नंबर है दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। उनके पास रेहान अहमद है, शोएब बशीर है, दे परफॉर्म अमेजिंगली अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। जैक लीच भी है, जैक लीच भी है जिसने लास्ट टाइम में परफॉर्म किया और आई थिंक विल जैक्स भी है। है। विल जैक्स नहीं है इस टाइम स्क्वाड, इसमें नहीं है। नहीं है, विल जैक्स नहीं है। But my point is that with 3 proper spinners and Joe Root stepping in for whenever necessary, I think England is coming, probably the most prepared side so far, in my opinion. ये देखें, पाकिस्तान की टीम जिस तरह की है ना, इट डजंट रियली मैटर कि आपको पिच किस तरह की मिल रही है। ठीक है, अगर आपको स्पिन ट्रैक मिल रहा है या आपको पेस ट्रैक मिल रहा है, हमारी बैटिंग माशाल्लाह से ऐसी है कि हमें ना स्पिन पे खेला जाता है ना पेस पे खेला जाता है। तो ये तो हाँ, ये वाला एलिमेंट तो डिस्कस करना भी बेकार है कि जी अगर हमें वहाँ पे क्यूरेटर किस तरह की पिच बनाएगा। पिंडी में हमने देख लिया कि जिस तरह की भी पिच बनी, ठीक है, तीसरे दिन से हमने रोना गाना शुरू कर दिया कि जी पिच में कुछ नहीं है, जी ये तो पिच ने उस तरह से बिहेव नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और 5वें दिन हमने देख लिया क्या हुआ। राइट, जब इंग्लैंड आई थी 2022 में, उस वक्त कितना शोर लोगों ने मचाया कि जी ये विकेट्स हैं, इन विकेट्स पे कोई खिलाना चाहिए, तो फट्टे विकेट हैं, ये हैं वो हैं वगैरह वगैरह। उसमें भी इंग्लैंड ने उन तीनों टेस्ट मैच में रिजल्ट निकाला, और हमने माशाल्लाह से जिस तरह से वो सीरीज़ खेली, हमने मेक श्योर किया कि जी के इंग्लैंड हमें अच्छे से वाइट वॉश करके जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये पिच का एलिमेंट और हमें जो बहुत बड़ा जो हमारा स्ट्रगल है ना, वो हमें 5 दिन खेलने का स्ट्रगल है कि हमारा जो एक हमें रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट, हमें ओडीआई में खेलना नहीं आ रहा, हमें टी20 में टी20 खेलना नहीं आ रहा, हमें टेस्ट में टेस्ट खेलना नहीं आ रहा। यानी कि हम टेस्ट मैच में तो ख़ास तौर पे हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम ना प्लेइंग 11 सही से पिक करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, हमारा सारा फोकस होता है कि जी कि ओपोनेंट की क्या वीकनेस है या ओपोनेंट की क्या स्ट्रेंथ है। भाई आप पहले अपनी टीम को तो देख लो कि आपकी अपनी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यू नो। तो जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, अगर आप चेंजेस करेंगे या आप जो है वो अननेसेसरी जो है वो इंक्लूजन्स करेंगे लोगों का, तो ऑब्वियसली बात है आपकी टीम अनसेटल्ड रहेगी। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ इस सीरीज़ में है ना, वो ये देखना है कि जेसन गिलेस्पी एज अ कोच वो किस तरह से अपने आप को इंसर्ट करते हैं इस सीरीज़ में, कि हाउ what sort of plans does he come up with this team। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में हमने देख लिया अगेंस्ट उनके अगेंस्ट जो सीरीज़ हुई है उसके अंदर हमें क्लियरली नज़र आया कि भाई के पीपल वर नॉट एबल टू फॉलो व्हाट वाज गिवन टू देम, और या एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे वो। तो अब क्योंकि
बांग्लादेश से फिर भी एक तरीके से आप में उस तरह का प्रेशर नहीं था। वो तो चले आपने अननेसेसरीली सीरीज लूज करके अपने आप पे एडेड प्रेशर ऐड करवा लिया, बट इंग्लैंड पे तो आपको डे वन से प्रेशर है कि यार बड़ी टीम है, पहले भी हमें वो अच्छे से मार के गई है, अभी भी आप जो है वो उनके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड की साइड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो प्रेशर होगा। फिर आपको जीतने का भी प्रेशर है यार कि हमें निकालना है, तो वो काफ़ी चीज़ें एट स्टेक होंगी। और फिर देखना होगा कि ये लोग किस तरह से टीम सेलेक्ट करते हैं और किस स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं। Taimur, you have anything to add to that? यार गैरी कर्स्टन जो है ना, उनका एडिशन और गिलेस्पी का एडिशन, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एडिशन. These two guys bring a lot of experience, of course, and at the same time, they also bring two slightly contrasting mentalities because South African, Australian, और ये इनका जो mentalities का जो एक clashing point है ना पाकिस्तान के अंदर, वो it's definitely going to be very interesting to see कि how it all fares out. It is in Pakistan team's interest कि यार खामोशी से चुप करके इनकी बात सुन के and just try to execute their plans, बीच में कोई खचपच ना मारे, because ये for this group, this is a make or break series in my opinion. या तो ये इनको बहुत अच्छी टीम बना देगी या फिर ये इनको उधर ही रखेगी जहाँ पर ये है, बल्कि शायद कम ही कर दें, because अगर परफॉर्मेंस बहुत बुरी हुई इस सीरीज में तो you will definitely see a lot of names dropping out, maybe for good. For good means मतलब कुछ foreseeable future के लिए. So I think, yeah, just try to keep it simple, guys. You know, just execute the plans that are given to you by the coaches and try to learn from them. और वही बात है, जिस शरिया ने भी कहा कि यार हमें जो मर्जी पिच दे दो, हमने गंद ही डालना है बीच में. तो ये जो ऑफ द पिच कमेंट्स लास्ट सीजन में मैंने देखे थे हमारे अजहर महमूद से, बाकी लोगों से, कि पिच नहीं की दे. आई मीन कम ऑन गाइस, जस्ट ट्राई टू फिनिश द गेम. और दोनों टीम्स जो सी पिच पे खेलना है, typically the other team ends up making a game out of it and you just give up everything. So that's what I would add, ke just keep it simple, try to execute the plans given to you by the coaches, because these guys are bringing a lot of good experience and it is only in these guys' interest to make sure they work on those things. कुछ बोलना? नहीं, मेरे पास एक डिस्कशन पॉइंट है, जो कि लाइक जो सेकंड टेस्ट जो मुल्तान का हुआ था लास्ट टाइम 2022 में, उसके अंदर हमने एक और चीज़ देखी थी कि जस्ट टू फिट इन 3 स्पिनर्स एंड 1 ऑलराउंडर, इन्होंने बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा चेंज किया था, विच मींस के बाबर नंबर 3 पर आया था नंबर 4 से, राइट? तो कैन वी सी समथिंग सिमिलर इन दिस टेस्ट में, कि जहाँ पर आपको ओपनिंग स्लॉट में नज़र आ रहा है यार कि थोड़ा सा अब्दुल्ला आगे पीछे हो रहा है, तो ठीक है कि आपने उसको कैरी किया है, बट प्लेइंग 11 में आप साइम के साथ शान को ओपन करवा के एंड देन यू ट्राई टू ब्रिंग इन एक्स्ट्रा बॉलर इन, या कोई इस तरह की चीज़ करें जहाँ पर आप बैटिंग में थोड़ा सा आप और आपकी डेप्थ भी हो, बट एट द सेम टाइम आपके पास प्रॉपर 5 बॉलिंग ऑप्शंस भी हों. I mean, so definitely you could see anything happening. The question becomes, is Shan Masood brave enough to make that call as a captain? I mean, if the coaches ask him to, then he might have to. लेकिन मुझे लग रहा है कि ये it's too brave of a call for Shan Masood to make, क्योंकि already उनके सर पे तलवार लटक रही है from the fan standpoint. Maybe he has some backing from the board कि you are good for foreseeable future. So I think वहाँ पर शायद अगर उनके हाथ पांव फूले तो maybe he won't make any change. He would go with whatever the batting order we saw in the previous Test series. But at the same time, it is possible. If they are looking to fit into many bowlers, then yes, it is possible. क्योंकि पॉइंट है इसके वो वैसे ही 2-3 ओवर में आ जाता है. माशाल्लाह से जो अब्दुल्ला शफी की जो फॉर्म चल रही है अभी, वो यही होता है कि वो 10 बॉल तक या बहुत ही एक मीडियोकर सा वो स्कोर करता है और वो पहले सेशन में या पहले कुछ ओवर्स में ही वो आउट हो जाता है. तो शान मसूद इज टेक्निकली ओपनिंग, तो व्हाई नॉट आप पहली बॉल से ही आ जाए. तो शरियर
ऑन दैट पॉइंट लेट्स से अगर हम मोहम्मद हुरैरा को देखें टीम में आते हुए and if he replaces Abdullah Shafiq then obviously he would be your first choice as an opener. So, but do you see that happening in this game, or like the two of you, do you guys see that happening? बेस्ड ऑन जिस तरह से कनेक्शन कैंप और ये कंसिस्टेंसी की बातें हो रही हैं, आई डोंट रियली सी Herrera making a debut in the first two tests. First, तीसरे टेस्ट में जो आई थिंक शायद कराची में, तीसरा टेस्ट नहीं पिंडी में, Pindi में. तो वो टेस्ट शायद फिर भी मैं कह सकता हूँ कि डिपेंडिंग कि आपकी किस तरह की सिचुएशन होती है, you might be able to see a debutant walking in. मगर मुझे नहीं लगता कि पहले दो टेस्ट में जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से ये लोग उसी को रखेंगे. नुमान अली को वापस लाने का मकसद यही है कि दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर स्पिन डिपार्टमेंट, और बैटिंग भी वो थोड़ी बहुत नीचे से आगे कर लेते हैं. तो और मेरे ख्याल से शायद एक और वजह ये भी होगी कि क्योंकि ये लोग लंबी लंबी बॉलिंग कराते हैं, ख़ास तौर पे नुमान अली, तो आपको बॉलर्स को हमारे बॉलर्स को एक्स्ट्रा रेस्ट भी चाहिए होता है, तो वो भी एक क्वेश्चन है. अब आई थिंक द पॉइंट बिकम्स के आमिर जमाल अगर फिट है तो उसको फिट इन करते हैं, या फिर आप प्रॉपर 3 पेसर्स के साथ जहाँ पे शाहीन है, नसीम है और मीर हमज़ा हैं, और फिर देन आपके स्पिनर आते हैं अबरार और नुमान. तो ये चीज़ देखने वाली होगी. बट बैटिंग ऑर्डर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से साइम अब्दुल्ला, शान, बाबर, सऊद, रिजवान, सलमान अली आगा, ये आपका टॉप 7 पैक्ड है. इसमें मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होंगी. जो 4 आपके बॉलर्स बचते हैं उसके बाद अबरार डेफिनेटली होगा. उसके बाद फिर आपके पास तीन स्लॉट्स हैं. तो उन 3 स्लॉट्स में आपको देखना है कि नुमान अली को अगर आप फिट इन करते हैं तो देन यू ओनली हैव द लग्जरी ऑफ 2 बॉलर्स, पेसर्स. और अगर आप नुमान अली को फिट इन नहीं करते तो देन आप यू कैन गो विद शाहीन, नसीम एंड मीर हमज़ा. तो वो ये वाला एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक और चीज़ आपको ये भी इसमें देखनी होगी कि ये जो मीर हमज़ा, शाहीन और नसीम जो हैं, दे आर टेक्निकली ए न्यू बॉलर्स, राइट. तो फिर अगर आप नसीम को खिलाते हैं तो देन ऑब्वियसली ही विल बी बॉलिंग फर्स्ट चेंज. आप शाहीन से और मीर हमज़ा से स्टार्ट लेंगे, तो काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं कि ये लोग किस तरह से उसको लेके चलते हैं. आई पर्सनली डू नॉट वांट टू सी शाहीन प्लेइंग द फर्स्ट टेस्ट. इन माय ओपिनियन मीर हमज़ा शुड स्टार्ट विद नसीम. देन अगर आमिर जमाल को आपने स्क्वाड में रखा है तो आई एम अज्यूमिंग ही इज़ फिट इनफ टू प्ले द टेस्ट मैच. So then I'll go with Amir Jamal as a first change bowler. I think and Amir Jamal secondly, से एक चीज सॉरी मैं ऐड कर दूं कि with Shaheen and Mir Hamza opening the bowling, I highly doubt that they will have 2 left armers opening the bowling. So even if Mir Hamza and Shaheen Afridi play the same test match, one of the, I mean, Mir Hamza will most likely come, as a first change, just for that righty-lefty combination. आई थिंक वो एक और चीज़ ये भी है कि अगर आप आमिर जमाल को खिलाते हैं तो आप बैटिंग काफ़ी लंबी खिला रहे हैं. फिर मतलब नंबर 8 तक आपकी बैटिंग जाएगी, फिर यू हैव नंबर 9 तक आपकी बैटिंग जाएगी. शाहीन भी तो ऑलराउंडर है. हाँ इनको तो भूल ही गया था. और नसीम तो जेन्युइन ऑलराउंडर है, मैच विनर ऑलराउंडर. तो मतलब 8-9 तक आपकी बैटिंग जाएगी. आई थिंक आइडियल केस ही होगा कि दे वुड लाइक टू, आई थिंक ये लोग आमिर जमाल को ही पहला गेम खिला देंगे, क्योंकि ओल्ड बॉल से आपको एक जोर लगाने वाला बॉलर चाहिए जो कि आपके पास अभी स्क्वाड में है नहीं. एंड आई थिंक दैट्स आमिर जमाल का खेलना इस तरह बनता हुआ नज़र आ रहा है, अनलेस कि वो प्रैक्टिस में फिर कोई निकल हो जाए उन्हें. बट आई ऑल्सो डोंट सी शाहीन प्लेइंग एज वेल, क्योंकि गैस्पी का स्टेटमेंट एक और आया था
कि उसने भी बात वर्कआउट की तो खैर बात की थी उसने, बट उसने ये भी कहा था कि शाहीन वांट्स टू प्ले एवरी सिंगल गेम, एंड that is where management has to come in and basically pick and choose for him कि भाई आपके लिए कौन सा गेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई सस्पेक्ट कि ये एटलीस्ट पहला गेम नहीं खिलाएंगे इसे, या पहला गेम खिलाएंगे दूसरा गेम नहीं खिलाएंगे, जो उसने ऑस्ट्रेलिया में किया था। सिडनी वाला टेस्ट नहीं खेला था, या ऐसी कोई इसने बोंगी मारी थी, या वो मेलबर्न, तो कैप्टन बन गया था ना इसलिए। हाँ ऐसी कोई चिरान की थी उसने। तो आई थिंक इसी तरह कोई बोंगी मारेगा ये, अगर अगर ये डिसीजन शाइन के हाथ में होगा तो। बट बट इंस्टा पे स्टोरी तो मगर नहीं यार आएगी उसके बाद? मगर यार जेन्युइनली इस बारे में भी कोई इतनी बात नहीं हो रही, मैंने नहीं देखा कि लोग बात कर रहे हैं कि यार why does he want to play every test match, like every match, like what sort of mindset does he have right now कि यार कि मैंने सारे मैच खेल रहे हैं। ठीक है कि तुम वसीम वकार से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, मगर यार अबे भाई वो उनके जो शुरू का कैरियर है ना, स्पेशली वकार यूनिस का, जो शुरू के जो बिफोर ही गॉट इंजर्ड विद हिज बैक इंजरी इन 92, उससे पहले जो उसका 2-3 साल का जो कैरियर है ना, वो उसके अगर आप स्टैट्स उठा के देखेंगे ना, तो लोग उतना 20 साल में अचीव नहीं करते जितना उस बंदे ने 3 साल में कर लिया था, स्पेशली इन टेस्ट मैच क्रिकेट। तो स्टेटिस्टिकली तो आप दूर दूर तक उनके आसपास भी नहीं है, राइट। मगर बॉलिंग, और उन्होंने काउंटी क्रिकेट में जाके अपनी बॉलिंग सीखी है, लाइक उन्होंने लंबे अगर ओवर्स कराए हैं ना, तो उनको लंबे ओवर्स कराने का फ़ायदा ये हुआ है कि दे लर्न दी आर्ट ऑफ बॉलिंग, के भाई ये बॉलिंग कैसे करनी है, कैसे स्विंग करनी है, कैसे रिवर्स स्विंग करनी है। मैंने अपने स्किल सेट इनहेंस किए। अब शाहीन आई थिंक 2018 से खेल रहा है, राइट, 2018 का इसका डेब्यू है, ऐसे और 6 साल हो रहे हैं। और ठीक है कि उसके वो वर्कड आउट है, उसकी इंजरीज हुई हैं, सारी चीज़ें हैं, बट आपने स्किल वाइज शाहीन को, आई मीन ही हैज़ बिकम अ वन ट्रिक पोनी, राइट। उसको आप इजीली आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि अगर ये क्या करेगा, अगर ये नया बॉल करा रहा है तो ये क्या करेगा, और अगर ये पुराना बॉल करा रहा है तो क्या करेगा। लाइक दिस हैज़ नेवर बिन द केस विद एनी ऑफ द प्रीवियस बॉलर्स के यार, के जो इस तरह के जो स्टार पेसर्स या लीड पेसर्स रहे हैं पाकिस्तान टीम के, दिस हैज़ नेवर बिन द केस विद एनी ऑफ देम। तो ये मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है यार कि तुम्हें हर मैच खेलने की ज़रूरत है क्या। इट्स सिंपल ईगो। आपकी ईगो इतनी बड़ी है, इसमें ना इनसिक्योरिटी है ना आप कुछ आपको वो है, इट्स जस्ट प्लेन ईगो। और वकार यूनिस ने उन 3 साल की बेसिस पे अगले 11 साल क्रिकेट खेली, 11-12 साल सिर्फ उन 3 साल की बेसिस पे। और वकार वसीम को छोड़े, आप शुएब अख्तर के स्टैट्स उठा के देखने शुरू किए, उसमें मतलब शाहीन अगर उनसे भी यार कंपेयर मैं खेले तो इट्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। राइट, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि वकार यूनिस के शायद टोटल टेस्ट क्रिकेट में 23 या 25 पंजे हैं, ठीक है। उसमें से 19 जो है ना, वो उसकी इंजरी से पहले के। लाइक आप सोचे किस किस्म का, यानी कि हमने तो वो सिर्फ हाइलाइट्स ही देखी हुई है, बट आप सोचे कि वो किस किस्म का बॉलर होगा यार, के बंदे ने पहले 3 साल में ही जो है वो 19 पंजे लगा दिए। And people used to say that he was quicker than Shoaib Akhtar was ओ या when he made his debut. So, I mean, we're not talking 135, 140, we're talking consistently above 150. हाँ, आई मीन उसका अगर आप रन अप देखें उसके भी वही इश्यू था जो आमिर जमाल का इशू है, ठीक है, इसीलिए उनकी बैक उड़ गई थी। एंड उसके बाद जो वो आया है तो ऑब्वियसली उसकी पेस अफेक्ट हुई है। ही रिलाइड मोर ऑन स्विंग आफ्टर दैट, आफ्टर हिज कमबैक। तो मगर कहने का मतलब ये है कि आप कंपेयर अगर आपने आपको कर रहे हैं, ठीक है कि आप आइडियल रखें वसीम वकार को, मगर यार आप कम से कम ये तो देख लेना कि उन्होंने किया क्या है। लाइक
मैं भी वकार यूनिस की स्टैट पुल अप करके देख रहा था कि इट्स एक्चुअली प्रीटी इम्प्रेसिव हाउ ही हैज कैरिड हिमसेल्फ। अच्छे बॉलर। हाँ बड़ी प्यारी सी बाती थी उनकी। अच्छा वैसे उनके उनके साथ भी शाहीन वाला मसला था। वो उन्होंने जो है ना, उन्होंने कहा कि वो शाहीन जैसे हर मैच खेलना चाहता है ना, वकार यूनिस जो है ना वो हर मैनेजमेंट का रोल लेना चाहते हैं। वो हेड कोच भी बन गए, वो बॉलिंग कोच भी बन गए, वो मेंटोर भी बन गए। वो हर मैनेजमेंट का रोल उन्होंने सोचा हुआ है कि यार मैंने लेना है, बस वो किसी तरह चेयरमैन बन जाए कभी जिंदगी में, बन जाए तो एक अलग बात और हर रोल में गंदे हो रहे हैं। है। मैं एक्चुअली आज एक पिक्चर देख रहा था, वो शुएब अख्तर सॉरी मैं एक की। बात बोले। काट रहा हूँ। हाँ। शुरू के 3 साल में वकार यूनिस के 17 फाइव विकेट हॉल्स हैं इन द फर्स्ट 3 years of his 17 थे 19 से। आई मीन मैंने रफली काउंट किया है, आई कुड हैव मिसकाउंटेड बट ऐसे ही था लाइक। हाँ मतलब उसके शुरू के तीन टोटल साल में 23 या 24 पंजे हैं पूरे कैरियर के, और उसमें से 17 इसके पहले 3 साल के थे। और सिर्फ 5 विकेट्स नहीं है ये, दिस इज जस्ट इनिंग्स। उसमें से अभी कुछ मैंने काउंट किए हैं, कुछ गेम्स में तो उसमें 10-10 विकेटें नहीं है। हाँ तो आई मीन सेफ टू से शाहीन इज और ये नोवेयर कोई नियर। फॉरेन, और ये भी ये जो पंजे हैं ना, ये कोई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में नहीं लगे हुए जहाँ बॉलिंग एशिया फ्रेंडली में, हाँ, कंडीशंस है। इधर ही है सारे। ये ये भी लगे फट्टे हुए हैं विकेट में लगे हुए हैं। फैसलाबाद, गुजरांवाला, हाँ रावलपिंडी, लाहौर यहाँ लगे हैं हाँ, ये। ये उस जमाने भी ऐसे ही फट्टे विकेट बनते थे। सही है ना, ये कोई आज आज नहीं बन रहे ऐसे फट्टे विकेट। तो खैर भारत, मैं एक बता रहा था कि मैं एक इमेज देख रहा था आज, याद है आपको शुएब अख्तर ने गैरी कर्स्टन को वो मारा था बाउंसर, मुंह पे मारा था। 2003 2003 मारा या था। 4 की सीरीज थी वो। हाँ, आई मीन गैरी कर्स्टन लुक सो ओल्ड नाउ, और मुझे वो व्हेन ही फेल डाउन तो उसके आसपास कौन लोग खड़े हुए थे, डू यू गेस? सलमान बट, कामरान अकमल, शुएब अख्तर। आई कामरान अकमल विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे बिकॉज ही वाज नॉट वेयरिंग हिज ग्लव्स, बट आई वाज लाइक देखो यार कितना टाइम पहले से ये लोग थे, और वो गैरी कर्स्टन लुक्स लाइक सो ओल्ड नाउ। लेकिन गैरी कर्स्टन की जो सबसे अच्छी बात है ना, बीइंग अ कोच, अब अगर हम अपने लाइफ टाइम की बात करें तो हमारे सामने सबसे अच्छा कौन कोच आपको लगता है पाकिस्तान को मिला है? आई मीन बॉब वुलमर एक नाम आते हैं माइंड में, राइट, जो एक प्रॉपर आपको कोच मिला था। Gary Kirsten spent a lot of time under Bob Woolmer's coaching when he was, in South Africa. In fact, अगर आप बॉब वुलमर की कोचिंग वीडियोस निकालें ना यूट्यूब पे, तो उनमें से काफ़ी वीडियोस में गैरी कर्स्टन फीचर हुए हुए हैं। सो आई वाज एक्चुअली होपिंग कि हो सकता है कि ही ब्रिंग्स दैट learning experience as well. And Bob Woolmer was very smart, as we all know. He understood Pakistan, he understood the mentality, and he implemented everything accordingly. So it would be sort of like a dream come true if Gary Kirsten can do something very similar. But I just thought of that मैंने कहा यार ये we should share that. आई थिंक बॉब वुलमर का जो एक इम्पैक्ट था ना वो इसलिए था कि बॉब वुलमर ने 2003 की वर्ल्ड कप के बाद पिकअप किया था कोचिंग। ही उसके बाद सारे ये लड़के नए आए थे, यूनुस खान नए इन द सेंस के दे वर गेटिंग एस्टैब्लिश्ड अगेन विद द Transition टीम। period था वो। ट्रांजिशन हो रहा था। तो आई थिंक it will be hard for Gary to replicate the same thing क्योंकि यही this sort of an impact was there with under Mickey आता, क्योंकि उसके अंडर सारे ये बाबर, फ़हीम अशरफ, अज़हर अली, जितने भी लड़के थे ये सब ट्रांजिशन हो रहे थे, तो उनके अंडर ये इम्पैक्ट थोड़ा हुआ था। तो आई थिंक विद गैरी क्रिस्टियन इट माइट बी a little bit more difficult क्योंकि अब प्लेयर स्टैब्लिश हो चुके हैं, ईगो आ चुकी है, रिकॉर्ड्स give or take बन चुके हैं। I think now it will be harder to implement that change. आई थिंक बॉब वुलमर का जो सबसे बड़ा, जो उनके टाइम पे जो सबसे बड़ी जो एक उनके लिए जो की थी ना, कि द रीज़न वाई वॉज ही इस टर्म एज अ बेस्ट कोच, और उनके जो सक्सेसफुल टेन्योर था वो इसलिए था क्योंकि कंसिस्टेंसी थी। इंजमाम कैप्टन दैट टीम फॉर 5 years या 4 years, 4 years. और राइट 2003 के बाद ही बिकेम द कैप्टन, और फिर 2007 में ही लेफ्ट।
और उस दौरान कोई एक ग्रुपिंग का कोई चक्कर नहीं था। एवरीबडी ही वाज अ स्मार्ट कैप्टन इन सेंस कि वो सबको लेके चला, एंड ही वाज सीनियर, तो उस लिहाज से थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट भी थी। तो दैट हेल्प इन जमाम एंड बॉब बुलमर टू मेक अप अ टीम। तो अगर गैरी किस्टन को भी उसी तरह का टेन्योर अगर करना है तो देन ही हैज़ टू आल्सो मेक श्योर कि कंसिस्टेंसी वाइट बॉल फॉर्मेट में रहे। अगर हम लोग थोड़ा वापस आए पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पे, तो इंग्लैंड की थोड़ी सी अगर बात करें तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं दे ऑल प्रीटी मच रेड बॉल प्लेयर्स। जैक क्रोली, बेन डकेट, जो रूट, जो कि वाइट बॉल अब नहीं खेलते हैं। आई थिंक उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया, आई थिंक उनको साइड लाइन कर दिया ही गया है बाय So इंग्लैंड his preference is red ball. रेड बॉल क्रिकेट। क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स, ये 5 प्लेयर्स हैं जो आर प्रीटी मच रेड बॉल स्पेशलिस्ट। जॉर्डन कॉक्स जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला है, जैक लीच अगेन अ रेड बॉल क्रिकेटर, शोएब बशीर 20-year-old ऑफ स्पिनर रेड बॉल क्रिकेटर, रेहान अहमद, आई थिंक जब उसने डेब्यू किया 17 साल का था, अब शायद 19 साल 20 साल का हो वो गया भी पंजा लगा गया था। हाँ वही पंजा लगा गया था। खैर बड़े लोग पॉइंट हैं यार, इज हम के लोगों के करियर बना के देते हैं, कोई मजाक थोड़ी है। तो पॉइंट इज के दीज गाइज आर consistently playing red ball and red ball cricket only, compared to Pakistan जो they are pretty much everywhere लीग भी खेल रहे हैं। लिस्ट तो खैर खेली नहीं थी इन लोगों ने, टेस्ट मैच वगैरह, तो डिफरेंस महसूस तो होगा ज़रूर, बट कंपटीशन वाइज क्या नज़र आता है, and that should be the last thing that we should discuss. I mean, obviously it's a big series for Pakistan specifically, क्योंकि इंग्लैंड आ रही है और अपनी प्रॉपर टीम लेकर आ रही है, और उन्होंने लास्ट सीरीज जिस तरह से आपको मारी है, तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम परफॉर्मेंसेस। लास्ट ईयर हमारी टीम उतनी ज़्यादा आउट ऑफ सॉर्ट्स नहीं रही जितनी ये इस बार नज़र आ रही है। तो कंपेटिटिव सीरीज़ ज़रूर हुई थी, और बिकॉज हमारी टीम यंग प्लेयर्स पे बेस्ड है तो उस लिहाज से हमने फिनिश नहीं किया। अगर आप ऑनेस्टली देखें तो हमें मुल्तान वाला टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, हमें पिंडी वाला टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, राइट, इंग्लैंड के अगेंस्ट। हम शायद मुल्तान वाला तो शायद सबसे ज़्यादा मुझे उसका अफसोस था, क्योंकि हम शायद से 25 या 26 रन से हारे थे वो मैच, या 28 रन से। उससे पहले पिंडी वाला टेस्ट मैच हम शायद कोई अंडर 50 रन से हारे थे, या ऐसी कुछ था, यानी कि बहुत क्लोज मार्जिन से हम हारे हैं मैचेस। तो ये एट होम आपको उस तरह नहीं करना चाहिए, बट वो फिर भी एक सेटल टीम थी, सेटल कैप्टन था, सेटल टीम थी, मैनेजमेंट भी सेटल थी, तो आपकी उस वक्त जो है ना कंपेटिटिवनेस ज़्यादा बेहतर थी। अभी तो आपके मसले मसाइल ही डिफरेंट हैं, आपकी मैनेजमेंट भी सेटल होने की कोशिश कर रही है, कैप्टन भी नया है, वो भी सेटल होना चाह रहा है, उन्होंने भी एक अजीब सा रिकॉर्ड बना लिया है जो कि उनके दिमाग में सारा वक्त रहेगा गया कि मैंने पहले 5 टेस्ट मैच हार गया हूँ मैं। तो वो बैटिंग भी आपकी ऑन एंड ऑफ जा रही है, ओपनर्स भी अच्छा नहीं कर रहे, आपका मेन बैटर जो है वो भी, आई एम श्योर कि वो चैम्पियंस कप के बाद शायद थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार मैं लंबी इनिंग्स खेल सकता हूँ, बट ऑब्वियसली टेस्ट मैच इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और मार्क वुड आ रहा है तो वो तो वैसे ही, आई थिंक मार्क वुड है टेस्ट स्क्वाड में, तो वो भी जो है ना काफ़ी इन फट्टे विकेट्स पे काफ़ी इन लोगों को तंग करता है आगे। मार्कवुड नहीं है, मार्कवुड नहीं, ऑली स्टोन है जो कि मार्कवुड का रिप्लेसमेंट है। आई मीन बेसिकली द शॉर्टर स्टफ ना, जो भी शॉर्टर स्टफ कराएगा। बेन स्टोक्स ऑलरेडी उसी तरह की बॉलिंग कराते ही है, आई डोंट नो वो कितना फिट है टू बोल, वो प्रॉब्ली एज अ बैटर ही खेलेगा। बट द पॉइंट इज कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो अच्छी रहेगी, एंड अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतने की तरफ जाता है और कुदरत के निज़ाम कोई चलता है और हम जीत जाते हैं,
तो दैट वाज गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और उससे वो कॉन्फिडेंस जो आपको मिलेगा ना कि आपने बड़ी टीम को मारा है आउट ऑफ नोवेयर, तो वो कॉन्फिडेंस कैन गो अ लॉन्ग वे with this team. So that is where these guys need to decide whether they want to play for win or they just want to have another outing. That's basically, it's all up to them. तैमूर? यार आई थिंक इंग्लैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े लड़के लेकर आ रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। तब देखो भी तो सीन, आप कहाँ आ रहे हो, किसके साथ खेलने यार। 20 पर साल का जो बड़ा लड़का। यार जो उसका स्किल है वो बाकी बहुत बड़ा लड़का है। आई थिंक लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आई थी ना, तो देयर वाज होप, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन देयर वाज होप कि यार हाँ, वी विल वी विल बी एबल टू डिफीट देम बेसिकली। लेकिन रिजल्ट्स हमें वो नज़र नहीं आई है। थिंक उसके थोड़ी बाद जो एक्साइटमेंट भी थी। पहली या पहली सीरीज थी, एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट भी थी। 2005 के बाद 4-5 के बाद ये लोग आ रहे थे, तो देयर वाज एक्साइटमेंट बट देयर वाज होप एज वेल। इस दफ़ा वो नहीं है, बिकॉज हमारे पिछले 2 साल जिस तरह के गुजरे हैं, हमने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेली, बाहर भी खेली, मोर और लेस यही लड़के थे। तो बेसिकली आई थिंक रियलिस्टिकली इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली टफ सीरीज फॉर पाकिस्तान। इंग्लैंड नॉट जस्ट दैट कि वो अच्छे लड़के लेकर आ रहे हैं, बट अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ हुई है, उसमें आपने देखा है कि वो पूरी सीरीज़ 5 के 5 मैच इंग्लैंड ने जो है वो मतलब अपने बहुत सारे बड़े नाम बिठाए हुए थे। हैरी ब्रुक्स से कैप्टनसी करवाई थी, बट यू कुड स्टिल सी द कॉन्फिडेंस इन दैट ग्रुप। तो मैं तो देख के कह रहा था, मैंने कहा यार ये लोग जो है ना, ये they're gonna do some wonders in Pakistan because कॉन्फिडेंस इतना आ गया है। And now they have Brendan McCullum not just in test coaching, they're also getting McCullum in limited over starting next year, I believe जनवरी से शायद टेन्योर स्टार्ट हो रहा है। तो देर इज, हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे गई भी है। So realistically, this is going to be an extremely tough series for Pakistan. Pakistan will have to play out of their skin to be able to even make it competitive, in my opinion. मतलब मैं कोई high hopes में रहने नहीं चाहता। मेरे लिए पाकिस्तान सीरीज ये ऑलरेडी हारा हुआ है। नाउ पाकिस्तान हैज़ टू प्रूव मी रॉन्ग, एज अ क्रिकेट फैन। और like we have just mentioned earlier as well, कि this series will either make Pakistan team, the current boys, or it will break them. So again, they have the skills, they just need to have the will to win as well and just give it their best. Otherwise, England is going to just eat them up alive. That's actually a pretty good statement. They have to have the will to win, and that's probably the most accurate thing anyone can say about Pakistan cricket altogether. तो Unfortunately. चले आज का सेशन रैप अप करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आपने लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है ऑन सेकंड टेस्ट मैच प्रीव्यू। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।